अगला पॉइंट है कि मान की लोच के प्रकार। मान की लोच के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो मान की लोच 5 प्रकार की। पहले मान की लोच होती क्या है, मान की लोच क्या होती है। मान के नियम हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगे जाने की मात्रा में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, ये होता है मान का नियम। ठीक है, लेकिन हमको जब मान की लोच क्या होती है, मान की लोच होती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ। मान का नियम हमें परिवर्तन की सिर्फ दिशा बताता है कि कीमत यदि बढ़ता है तो मान क्या होगी, कम होगी, जबकि मान की लोच हमें यह बताता है कीमत यदि घटता है तो मान की लोच कितनी बढ़ेगी। मान का नियम हमें सिर्फ संबंध बताता है और दिशा बताता है, जबकि मान की लोच हमें मात्रा बताती है कि परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, अब आते हैं हमने मान की लोच की परिभाषा भी पढ़ा है, मान की लोच के सूत्र भी पढ़े हैं हमने। मान की लोच क्या होता है, मान में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है मान की लोच के प्रकार। मान की लोच कितने प्रकार की होती है, तो मान की लोच मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पूर्णतः बेलोचदार मान, इकाई से कम लोचदार मान, लोचदार मान, इकाई से अधिक लोचदार मान और पूर्णतः लोचदार मान। 5 नाम थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, क्या करें। ठीक, अब इसको सीधे सीधे हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे और तुरंत उसके साथ साथ हम लोग फिगर बनाते हुए रहेंगे। ठीक है, ठीक। पूर्णतः बेलोचदार मान क्या होती है, पूर्णतः बेलोचदार मान, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की परिवर्तन होता है, किसी वस्तु की कीमत में क्या होता है, 20% का परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन के बाद भी उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा, कीमत में क्या हो गया, 20% का परिवर्तन हुआ, कीमत में 20% के परिवर्तन होने के बाद भी यदि उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार मान। मतलब ये इसकी मान हिले डुलेगी नहीं। हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, ईडी पढ़े हैं। ईडी बराबर क्या होता है, चिन्ह लगाते हैं हम लोग माइनस का चिन्ह लगाते हैं। माइनस चिन्ह सिर्फ इसीलिए है कि वहां पे ये संबंध बताता है, यदि ये कीमत मान लीजिए गिरने वाली कीमत है तो यहां पे क्या होगी, बढ़ेगी, बस ये संबंध बताता है। ठीक है, ईडी बराबर माइनस, ये तो चिन्ह है। इसके बाद हमने पढ़ा था मान में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, अब यहां पे मान में परिवर्तन कितनी हो रही है, 0, जबकि कीमत में कितनी परिवर्तन हो रही है, 20। 0 में 20 से भाग देंगे क्या आएगा, 0। तो ईडी का मान कितना हो गया, ईडी का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, तो पूर्णतः बेलोचदार में ईडी का मान कितना होता है, 0। यहां पे फिगर बनाते हैं, ईडी बराबर 0। ठीक, अब ये तो हम लोग मान का नियम पढ़े हैं। एक्स अक्ष पे जितना भी होगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, वस्तु की मात्रा। ठीक है, एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा, जबकि वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए प्रारंभिक कीमत ये है, प्रारंभिक कीमत P। ठीक, अब प्रारंभिक कीमत पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा Q। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये है प्रारंभिक कीमत, ये मूल बिंदु अपना वो हो गया, प्रारंभिक कीमत कितनी हो गई, ओपी। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक मात्रा कितनी हो गई, OQ। ठीक है, अब किसी कारण वस्तु की कीमत में क्या हो जाए, कमी हो जाए। वस्तु की कीमत में कितनी कमी हो गई,
20% की वस्तु कीमत में क्या हो गई, कमी होती है, तो कीमत घट के क्या हो जाती है, P0। कीमत घट के क्या हो जाती है, P0। ठीक है, कीमत में कमी के बाद कितना हो जाना है, वो P0। P0 का मतलब एक संकेत बनाया गया कि P से कहां गए, 0। 0 मतलब गिरना, बस ये संकेत है। कीमत कितनी हो गई, OP0। लेकिन OP0 पे भी वस्तु की मात्रा कितनी है, मानी जाने मात्रा Q, मतलब वस्तु की मानी जाने मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार ये जो रेखा हो गई, ये वस्तु की मान्य रेखा हो गई, और ये इसमें इसकी मान की कितनी हो गई, ईडी बराबर 0, क्योंकि कीमत में 20% की कमी होने के बाद ही वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये सामान्यतः अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में होता है। अनिवार्य वस्तुएं मतलब नमक, दवाएं। कीमत कितना भी गिर जाए तो दवा हम कितना स्टोर करेंगे, स्टोर हम लोग रखते हैं दवा, हम लोग दवा नहीं खरीदते हैं। कीमत ये थोड़े कि कैंसर का दवा बहुत महंगी है तो कीमत गिर गई कैंसर की दवा की तो ले आके घर में रख लो, ऐसा तो होता नहीं है। नमक है, नमक के संदर्भ में भी ऐसा नहीं होता है कि कीमत गिर गया तो नमक एक बोरा ला के घर में रख लो, ये चीजें नहीं होती हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं इकाई से कम लोचदार। दूसरा प्रकार होता है इकाई से कम लोचदार मान। ठीक है, यदि किसी कारण कीमत में 20% की कमी हो जाए, कीमत में कितनी हो जाए, 20% की कमी हो जाए, इस 20% की कमी के फलस्वरूप, कीमत में 20% की कमी के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में कीमत की अपेक्षा कम, कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा कम मात्रा में यदि वृद्धि होती है, उस प्रकार के मान की लोच को क्या बोलते हैं, इकाई से कम लोचदार मान। फार्मूले से हम लोग हल करते हैं, ईडी बराबर मान में परिवर्तन कितना है, सॉरी मान में परिवर्तन कितना है 10, जबकि कीमत में 20, 10/20 माने 1/2 बराबर 10.5। कितना आ गया, 10.5। अब 10.5 को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या लिखा गया, इकाई से कम। इकाई मतलब सिंगल, 1 यूनिट की बात हो रही है, तो ईडी का मान क्या हो गया 10.5, ये क्या है, 1 से कम है। ठीक है, अब इसका फिगर कैसे बनेगा, पहला फिगर तो सबका सेम होगा, पहला फिगर एकदम सेम होगा, ये अपनी आपकी प्रारंभिक कीमत और ये ठीक है, ये प्रारंभिक कीमत हो गई हमारी और वहां प्रारंभिक मात्रा। इकाई से कम लोचदार मान, कीमत में क्या हो गया, 20% की कमी हो जा रही है तो कीमत घट के क्या हो जा रही है, P0। ठीक है, और जैसे ही कीमत में 20% की कमी होती है वैसे मानी जाने मात्रा में क्या हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये रेखा यहां पे 10% हो गया, ये हो गया, इसको आगे बढ़ा के अब यहां पे अब इसका मान बढ़ क्या हो जाएगा, ये आपका, तो यहां पे ईडी क्या होगा, ईडी बराबर 10.5। बात समझ में आ गई, ये इकाई से कम हो गया। ठीक, अब आते हैं लोचदार मान। यदि किसी वस्तु की कीमत में जितनी कमी होती है, जितने मात्रा की कमी होती है उसी मात्रा के बराबर ही क्या हो जाए, उस वस्तु की मांगे जाने मात्रा में वृद्धि हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोचदार मान। जैसे उदाहरण है, यदि किसी वस्तु की कीमत में क्या हो गया, 20% की कमी हो गई, और जैसे 20% कमी होती है उसकी मांगे जाने मात्रा क्या हो जाती है, 20%, मतलब कमी हुआ 20% और मात्रा में क्या हो गई, 20% हो गई, तो उस प्रकार की मान की लोच को क्या बोलते हैं, लोचदार मान। तो यहां से क्या हो जाएगा, ईडी बराबर 20/20 बराबर 1। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहां पे भी फिगर वही बनाइए, प्रारंभिक कीमत P और ये
Q, यहाँ Q1 हो जाएगा। ठीक है, अब कीमत में क्या हो रहा है, 20% की कमी हो गई। जैसे 20% की कमी होती है तो उस वस्तु की मानी जाने मात्रा में भी क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की तो जो ये हमारी डिमांड लाइन बनेगी, ये क्या हो गई, ये हो गई ED इक्वल टू 1, मतलब लोचदार मान या इकाई लोचदार मान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला, इकाई से अधिक। इकाई से अधिक, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की 20% की कमी होती है, उस 20% कमी के फलस्वरूप उस वस्तु की मानी जाने वाली मात्रा में 20% से अधिक की यदि वृद्धि प्रदर्शित होती है, उसे हम लोग बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार मान। जैसे ये है 20% की कमी हो रही है कीमत में, तो जैसे 20% कमी होती है उसके फलस्वरूप मात्रा कितनी हो जा रही है, 30% अधिक हो जा रही है। मात्रा कितनी हो जा रही है, 30% अधिक हो जा रही है। तो क्या हो गया, मात्रा में 30 बटे कीमत कितना है 20, 30 में 20 से भाग 3 बटे 2 बराबर 1.5। बात समझ में आ गई। तो फिगर स्टाइल बने, ये Q प्रारंभिक कीमत P और प्रारंभिक मात्रा Q, यदि कीमत में क्या हो जा रही है 20% की, ये क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। इस 20 के कमी के फलस्वरूप मात्रा कितनी बढ़ जा रही है, 30। ये जो मिला, ये कौन सी मान की लोच है, ED बराबर 1.5, मतलब इकाई से अधिक लोचदार मान। बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग अंतिम, पूर्णतः लोचदार मान। पूर्णतः लोचदार मान, इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु के कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी उसकी मानी जाने वाली मात्रा में क्या होती है, कुछ ना कुछ वृद्धि हमेशा होती रहती है। उससे हम लोग बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मान। ठीक है, अब देखते हैं प्रारंभिक कीमत P, प्रारंभिक मात्रा Q। ये हो गया, ये प्रारंभिक कीमत कितनी है, P है, और प्रारंभिक मात्रा Q, Q1 हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कीमत जहां है जिस भी रूप में, उसी रूप में क्या है, स्थिर है। कीमत स्थिर रहने के बाद, कीमत स्थिर रहने के बाद भी उस वस्तु की मानी जाने मात्रा में क्या हो जा रही है, 10% की वृद्धि हो जा रही है। तो Q यहां से 10% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो जैसे ही 10% बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया Q1, और ये धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये जो डिमांड लाइन है ये किसकी है, ED बराबर, अच्छा एक चीज छूट गया, यहां पे ED बराबर कितना है, मात्रा कितनी है, 10% की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, और कीमत क्या है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो किसी भी संख्या में हम क्या करें, शून्य से भाग देने पे उसका मान क्या आता है, अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ED बराबर इनफाइनाइट। ठीक है, ये है हमारे मान की लोच के प्रकार। इन पांचों प्रकार के ये छोटे छोटे फिगर है, परीक्षा में 6 नंबर से कम नहीं आएगा। कई बार पूछा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो 4 नंबर में आवे या 6 नंबर में, आना ही आना है। 5 प्रकार होते हैं, पांचों प्रकार के ये फिगर है। अभी इनके एक एक फिगर भी हम लोग बनाएंगे धीरे धीरे। आज के लिए मान की लोच के प्रकार, इन पांचों प्रकार को एग्जाम्पल और सूत्र से सहायता से हल किया गया, और फिर इन पांचों के फिगर है, नोट्स हम 1-2 घंटे के भीतर आपके ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। आपकी क्लास यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।